Hello student, I welcome to all of you in my online classes. Student, as you know we are discussing about file handling in Python. Okay, so in my previous video I discussed with you the most important question based on text file in the board examination. Okay, to continue with this series I am going to show you some basic example or some different example which you help you out to uh, write the questions in your board examination. Okay, so without wasting time, let's go ahead and start our Python cell. Now first of all you have to go to start window and you have to find out your Python cell application. You just click it and open it. Now here यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, एक नया प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं जो आपको हेल्प करेगा फाइल हैंडलिंग को और अच्छी तरह से समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे और ये न्यू फाइल हमने डेमो के नाम से इसको सेव कर लेते हैं। किसी भी नाम से आप इस फाइल को बना सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल एस करके इसको सेव किया डेमो। ये हमारा जो फाइल है डेमो डॉट पी वाई। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पर एक डेमो के नाम से एक फाइल क्रिएट किया हमने। ये हमारा जो पाइथन फाइल है हमारा डेमो के नाम से क्रिएट होगी। अब अभी तक हमने सेव करंट डायरेक्टरी में हमने फाइल क्रिएट की है और अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम दूसरी डायरेक्टरी में हम फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कौन सी डायरेक्टरी हमारी होगी जहाँ पे हम फाइल क्रिएट करेंगे। तो हम जा रहे हैं अपने डी ड्राइव में। देखिए यहाँ पे डी ड्राइव है। अब डी ड्राइव के अंदर हमारे पास एक टेस्ट फोल्डर है, इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है। ठीक है, अब इसी फाइल के अंदर हम यहाँ पे इसी फोल्डर के अंदर नीचे टेस्ट फोल्डर के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, फाइल को क्रिएट करने जा रहे हैं बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ क्या करना पड़ेगा हमें, पाइथन सेल में जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले एक फंक्शन लिखते हैं जो हमारे फाइल को क्रिएट करेगा और उसमें कुछ हम डेटा स्टोर करते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे लिखा, एक फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन फंक्शन, सपोज राइट फाइल। ये हमने करके एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंदर हमने सिंपल सा कुछ नहीं किया, एक फाइल का लोकेशन सेट किया और यहाँ पे लिखा फाइल ओपन और इस फाइल ओपन में हमने डायरेक्टरी का नाम दिया तो d:/। अब उसके अंदर हमारे पास एक टेस्ट फोल्डर है और उस टेस्ट फोल्डर के अंदर में क्या करना है, हमें अपना एक फाइल बनाना है। मान लेते हैं स्टूडेंट का कोई स्पेसिफिक नेम स्टोर करना है तो स्टूडेंट नाम से हमने एक फाइल बना लिया और .txt। अब यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं बेटा, हम यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं फाइल को क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम w यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा f.write और इसके अंदर हमने एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी है। सो रवि इज अ गुड बॉय या रवि इज अ स्टूडेंट इन क्लास में भी, कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्लास 10। रवि इज अ स्टूडेंट इन क्लास 10। सो और उसके बाद क्या करेंगे बेटा, हमने f.close सिंपल सा हमने एक मैसेज यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ क्लोज करने के बाद प्रिंट एक मैसेज देते हैं ताकि हमें मालूम पड़े कि फाइल हमारी क्रिएट हुई है या नहीं। यहाँ लिखेंगे फाइल हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, ये सिंपल जो उसके पहले हमने भी किया है। अब इस बार देखिए डायरेक्टरी हमारी चेंज है और इस बार डायरेक्टरी हमारी क्या है, डी ड्राइव के अंदर हमने ये इस टेस्ट फोल्डर के अंदर क्या करना है, फाइल को क्रिएट करना है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमने अपने फाइल फंक्शन को कॉल कर लिया, राइट फाइल, ये हमारा फंक्शन, इसको हमने कॉल कर लिया। अब क्या करेंगे, F5 करेंगे तो देखिए क्या लिख के आ रहा, फाइल हैज बीन क्रिएटेड। अब देखते हैं कि हमारी फाइल क्रिएट हुई है। तो यहाँ पे जाते हैं, टेस्ट फोल्डर के अंदर हम जाते हैं और यहाँ पे देखिए ये फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। इसके अंदर हमारा रिकॉर्ड है, यस रवि स्टूडेंट इन क्लास 10। ठीक है बेटा, तो अब दूसरी डायरेक्टरी के अंदर, किसी और डायरेक्टरी के अंदर भी हमने क्या किया, फाइल को क्रिएट कर लिया है। चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे मुझे स्टूडेंट के नेम्स, उनके क्लास और उनका इंफॉर्मेशन मुझे स्टोर करनी है।
तो चलिए हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया, प्रिंट यहाँ सिंपल से लिखा हाउ मेनी रिकॉर्ड यू वांट टू स्टोर, ठीक है। और ये मैसेज हम कहाँ पे लेके चले आएंगे बेटा, यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं या फिर कोई भी, और इसके अंदर हम लिख दिया इनपुट इंटीजर और यहाँ पे लिख दिया इनपुट, या सिंपल ऐसा मैसेज भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पे दिया इसको इनपुट INT और यहाँ पे इनपुट, ये भी हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने ब्रैकेट, तब यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, हाउ मेनी रिकॉर्ड, जब मैसेज देंगे तो वो रिकॉर्ड है वहाँ कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, एक इनपुट वेरिएबल में, तो इसको हमने n में स्टोर कर लिया। अब बेटा क्या करना है हमें, अब इसके बाद हम एक लूप लगा देते हैं, उस लूप के अंदर हम जितनी बार हम एंट्री हमने मांगी है उतना हम लिख देंगे। तो फॉर i, ये लूप क्या करेगा, उतनी बार हमसे रिकॉर्ड को एक्सेस करेगा, मांगेगा। इंट i इन, और यहाँ पर n से पहले हम क्या लिखेंगे, रेंज। अब यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट या फिर नेम, ठीक है। हमने यहाँ पे नेम लिया है, रोल नंबर ले लेते हैं, रोल नंबर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इनपुट में दिया इनपुट और यहाँ पे सिंपल सा मैसेज दे दिया एंटर योर रोल नंबर, कैसे एंटर रोल नंबर। अब ये रोल नंबर बेटा रोल नंबर में जाकर शुरू होगा, फिर यहाँ से नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर नेम, यहां से हमने नेम ले लिया। अब देखिए हमको क्या करना है, अब जो हमारे पास नेम और रोल नंबर आए हैं इसको हम स्टोर कर सकते हैं, कहां पर, f.write के थ्रू। तो हमने यहाँ पे, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा रोल नंबर प्लस एक स्पेस मैसेज देते हैं एंड नेम, ठीक है, यहाँ पे प्लस कर देते हैं। तो रोल नंबर एंड नेम ये हमारा एक राइट में हमने जाके सेव कर दिया, और फिर यहाँ पे क्या मैसेज दे दिया, फाइल हैज बीन क्रिएटेड। अब F5 करते हैं, देखते हैं, यस हाउ मेनी रिकॉर्ड यू वांट टू स्टोर, 2 रिकॉर्ड, एंटर रोल नंबर 101 और नेम, फिर 102 एंड सुमित। तो फाइल हैज बीन क्रिएटेड, ये मैसेज आपको पास मिल रहा है। अब चल के देखते हैं क्या हमारा ये मैसेज स्टोर हो चुका है, रिकॉर्ड स्टोर हुआ है हमारे पास। चलिए फाइल में चलते हैं, फाइल हमारी कहाँ है, डी ड्राइव में, और यहाँ पर देखिए एक फंक्शन है स्टूडेंट। तो देखिए क्या हुआ बेटा, हमारे सिर्फ खाली 102 ही रिकॉर्ड स्टोर हुई, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, हमारे दोनों रिकॉर्ड स्टोर होने चाहिए थे। हुआ क्या है कि राइट ने क्या किया है, फाइल में जो डेटा को रिप्लेस कर दिया है। अब देखते हैं, अभी मैं समझाता हूँ कैसे क्या किया इसने। हुआ क्या, देखिए अभी इस लूप के बाहर हमको क्या करना था, ये राइट फंक्शन क्या था, इस लूप के बाहर है, तो जो लास्ट में रिकॉर्ड होगा वो एंट्री हो जाएगी यहाँ पर। हमको चाहिए क्या, जैसे हमारा रिकॉर्ड एंटर हो वैसे हमारा
क्या हो, फाइल में भी राइट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको इसको अंदर ही लिखेंगे, लूप के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जितनी बार भी ये लूप चलेगा उतनी बार ही हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, एंट्री होती रहेगी। ठीक है, अगर इसको लूप से बाहर लिखेंगे तो क्या होगा, जो लास्ट वाली एंट्री होगी सिर्फ खाली वही फाइल में दिखेगी। ठीक, तो हम क्या करें, इसको क्लोज करते हैं और वापस इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, W लिखा, इसका मतलब बार बार हमारी फाइल, न्यू फाइल हमारी क्रिएट होगी। तो एंड हाउ मेनी रिकॉर्ड यू एंटर, आई सेड 2 101 एंड मिथ, ठीक है, 102 एंड सुमित। इस बार फाइल हैज बीन क्रिएटेड। अब वापस चल के देखते हैं फाइल के अंदर। अब देखिए यहाँ पे 101 अमित और 102 सुमित। अब देखिए आपको एक ही लाइन के अंदर ये सारे रिकॉर्ड दिख रहे हैं। आप चाहते हैं आपकी लाइन ब्रेक हो और दूसरी लाइन, है ना, 2 लाइन में 3 लाइन में हमारे रिकॉर्ड स्टोर हो। क्लियर? तो चलिए बेटा इसको कैसे किया जाएगा इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाना है और प्लस करके एक और /n यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका नेक्स्ट लाइन में रिकॉर्ड स्टोर होगा। सेव करते हैं और रन करते हैं अगेन इसको। सॉरी सॉरी, यहाँ पे प्लस 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 करना है, प्लस करना, ठीक है, प्लस करके सेव किया एंड रन किया। ठीक, हाउ मेनी स्टोर रिकॉर्ड यू वांट टू स्टोर, 2, एंटर योर। तो इसको क्लोज करते हैं पहले और वापस इसको रन करते हैं, सेव एंड रन। ठीक है, 2 101 एंड अमित एंड 102 एंड सुमित। ठीक है, वापस जाते हैं फाइल के अंदर, देखते हैं। देखिए आपकी जो रिकॉर्ड होगा वो इस बार चेंज अलग अलग लाइन में आ गया। ठीक है, एक तो ये हो गया, हमने स्टोर किया। अब इसके साथ अगर हमें इसको लिस्ट में, अगर इसको हम रीड करेंगे तो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हमें मिलेगा। अगर हमें लिस्ट में स्टोर करना तो कैसे करेंगे बेटा, वो हम देखते हैं, चलते हैं। ठीक है, सो एंटर योर नेम और यहाँ पर एक और यहाँ पे क्या करते हैं, एक लिस्ट क्रिएट कर देते हैं, stdlst स्टूडेंट लिस्ट और इज इक्वल टू, ये हमारा लिस्ट क्रिएट हो गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि राइट लाइन में सीधा ये ना स्टोर करके हम क्या करेंगे, एक हमने यहाँ पे इंटर रोल नंबर, नेम एंड चलो चलो यहाँ से हमने यहाँ पे इसका एज भी ले लेते हैं, एज इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, एज इज इक्वल टू int, ऐसा भी कर सकते हैं int और यहाँ पे इनपुट। चलो अभी int नहीं करते ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, बाद में देखते हैं int वाला। तो यहाँ पे इनपुट और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंटर एज। ये हमने मैसेज दे दिया। अब ये तीनों की वैल्यू को हमने क्या किया बेटा, तीनों के वैल्यू को क्या करेंगे, इसको स्टोर करेंगे। तो हमने एक रिकॉर्ड बना लिया, रिकॉर्ड इज इक्वल टू, एक स्ट्रिंग वेरिएबल हमने बना लिया। ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, योर नेम, योर स्पेस दे देते हैं, पहले एक मैसेज देंगे, योर रोल नंबर इज सिंपल, ठीक है, कोलन करके और यहाँ फिर प्लस लगा दिया। अब रोल नंबर की वैल्यू कहाँ से आएगी, ROLL नंबर से आ गई, फिर प्लस, फिर यहाँ पे मैसेज देते हैं एंड नेम कॉमा नेम इज स्पेस कोलन और यहाँ पे नेम की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, और इसके बाद प्लस करेंगे, तो इसके बाद यहाँ पे प्लस आएगा और फिर ब्रैकेट के अंदर एंड एज इज कोलन।
प्लस एज और फिर प्लस करके हमें क्या करना है, स्लैश एन लिख देना है, जिससे हमारा नेक्स्ट लाइन में हमारे पास आउटपुट आए। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, रिकॉर्ड हमारा यहाँ पर आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास जो लिस्ट है std list डॉट क्या करेंगे बेटा, अपेंड करेंगे, std list डॉट अपेंड करेंगे, APPEN अपेंड, ठीक है, अपेंड। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, REC रिकॉर्ड। और सबसे लास्ट में जाकर लूप के बाहर क्या करेंगे, f डॉट राइट, LINES। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ पहले राइट बताया था, अब यहाँ पे मैं आपको राइट लाइंस बता रहा हूँ। राइट लाइंस एक फंक्शन है जो आपके लिस्ट को ऐड करता है फाइल के अंदर, ठीक है। और राइट लाइंस इस बार क्या लिखेंगे, std लिस्ट LST std LST लिस्ट, यहाँ पर भी LST होगा, ठीक है, सेव किया। तो अभी देखिए हमारे पास रोल नंबर आ गया, नेम आ गया, एज आ गया, और फिर हमने इसको एक स्ट्रिंग बना लिया पूरा, ठीक है। और इस स्ट्रिंग को इस लिस्ट में हम ऐड करते गए, अपेंड करते गए। यहाँ पे देखिए W ही है, A नहीं लिखा हुआ है। और ये सारी चीजें अपेंड लिस्ट में अपेंड होती रहेंगी। अपेंड होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हम इसको फाइल के अंदर इसको स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने राइट का एग्जाम्पल देखा, तब ये क्या है, राइट लाइन का एग्जाम्पल है। सेव करते हैं इसको, और एक मैसेज तो लिखा ही हुआ, फाइल हैज बीन क्रिएटेड। चलिए अपने फाइल में जाते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट फाइल। अभी देखिए स्टूडेंट फाइल हमारे पास क्या है, ये रिकॉर्ड जो पहले हमने स्टोर किया था यही है। अब ये रिकॉर्ड क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ W लगाया हुआ है, ठीक है, रिप्लेस हो जाएगा। चलिए चलते अपने फाइल में और यहाँ पे इसको रन करते हैं। How many record you enter? I said 2 record and I want enter, ठीक है। पहला 101 और यहाँ पे अमित, इस बार 102 विशाल, ठीक है। सॉरी वहां पे देखिए मुझे आईडी लिखना, मैंने विशाल लिख दी। चलो अभी फिर चेंज कर देंगे। अभी एज देखिए वहां पे एज का भी चेंजेस हो गए। मैं आपको वापस से करके दिखाता हूँ, ठीक है। सेव करते हैं इसको, F5। हाँ, हाउ मेनी रिकॉर्ड यू वांट टू स्टोर, मैंने लिखा 2 रिकॉर्ड आई वांट टू स्टोर। एंड फर्स्ट एंटर योर रोल नंबर 101, एंटर योर नेम अमित, और एज सपोज एज हो गई हमारे सपोज 17, ठीक है। फिर एंटर रोल नंबर, फिर दूसरी बार लूप चल रहा है हमारा ये, अब 101, ठीक है। अब यहाँ पर यह एंटर नेम, ठीक है, नेम हमने यहाँ पे दिया सपोज सुमित, और एज हो गया हमारा सपोज 18। तो यहाँ पर टेक्स्ट रैपर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट राइट लाइंस। ओ स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ये देखिए बेटा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, राइट WRITE, यहाँ पे हमने स्पेलिंग मिस्टेक किया, इस वजह से हमारे पास आउटपुट नहीं आया है। तो चलिए फिर इसको करके देखते हैं, सेव एंड देन रन, ठीक है। 2 रिकॉर्ड आई वांट टू एंटर, यहाँ पे 101 और यहाँ पे हुआ अमित, और यहाँ पे एज हुआ सपोज 17, ठीक है। 102 और यहाँ पे हो गया रवि, ठीक है, रवि, एंड एज सपोज हो गया 80 मे बी। यहाँ पे देखा फाइल हैज बीन क्रिएटेड। अब चल के देखते हैं अपने फाइल में ये क्रिएट हो चुका है या नहीं। तो देखिए योर रोल नंबर इज 101, नेम इज अमित एंड एज इज व्हाट 17। सिमिलरली यहाँ पर भी रिकॉर्ड है। अब इस आउटपुट को थोड़ा सा और अच्छे से आप बना सकते हैं, ठीक है, वो भी हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जाते हैं और अपने फाइल में, ये हमारी फाइल है, इसको पहले रिमूव कर लेते हैं, रिमूव किया, और इस फाइल में जाते हैं। फाइल में रोल नंबर के बाद नेम इज के बाद एंड एज इज, अब एंड से पहले थोड़ा सा स्पेस देते हैं, एंड एज इज, ठीक है। यहाँ से हमने, अब हमारे पास आउटपुट एक अच्छी तरह से अच्छे फॉर्मेट में आएगा।
अब इसी आउटपुट को हम यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे फाइल हैज बीन क्रिएटेड, क्रिएटेड के बाद हमने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे फाइल हैज बीन क्रिएटेड के बाद यहीं पर हम उसका आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट, सॉरी यहाँ पे हमने वापस से ये फंक्शन हमने लिखा था, ये जो फंक्शन लिखा हमने राइट फाइल का, अब इसके बाद हम रीड फाइल का फंक्शन लिखने जा रहे हैं यहीं पर, ठीक है। तो हमने लिखा रीड डिफाइन रीड फाइल, रीड फाइल। अब रीड फाइल के अंदर हमें करना क्या है, हमें एक फंक्शन लिख देना रीड फाइल के नाम से, यहाँ लिखा f इज इक्वल टू ओपन। अब इस ओपन के अंदर हमने क्या लिखा बेटा, हमने इस फाइल का एक्सटेंशन पास किया, फाइल C कोलन के अंदर है और यहाँ पर टेस्ट फोल्डर है। इस टेस्ट फोल्डर के अंदर हमारे पास जो फाइल है स्टूडेंट डॉट txt, ये हमारी फाइल स्टूडेंट डॉट txt। और इस बार हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, रीड करने जा रहे हैं अपनी फाइल को, तो यहाँ लिखेंगे रीड। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें फाइल को रीड करना है, तो रीड करने के लिए क्या लिखेंगे, हमने यहाँ पे लिखा हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा while ट्रू, और इस ट्रू में जितनी हमारी लाइन है फाइल के अंदर उस सभी फाइल को, उस सभी लाइन को हमको क्या करना है बेटा, रीड करना है। तो यहाँ पर सिंपल सा हम एक वेरिएबल लेते हैं लाइन का, लाइन वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे लिखा f डॉट रीड लाइन। अब इसे क्या होगा, एक एक लाइन हमारी रीड होकर आएगी, ठीक है। और कहाँ पे इसको क्या करना है, इफ कब तक रीड हो, इफ लाइन इज डबल इक्वल टू क्या ना मिल जाए, एक स्पेस हमें ना मिल जाए, ब्लैंक स्पेस ना मिल जाए, ठीक है। तब तक उस लाइन को रीड करते रहें। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कोलन किया और यहाँ पे इसको क्या क्या कर देना, अगर हमारा ब्रेक क्या कर होगा, ब्रेक, अगर हमें लाइन में स्पेस मिलता तो क्या कर दें, ब्रेक कर दें, अदरवाइज हमें क्या करेंगे, एल्स प्रिंट कर देना है। प्रिंट क्या प्रिंट करेंगे, जो हमारे पास लाइन आ रही है, लाइन को हमने क्या किया, प्रिंट किया, ठीक है। और फिर फाइल को क्या करेंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे। हमने यहाँ पे फाइल को क्लोज कर देना, फाइल के बाहर f डॉट क्लोज, फाइल को क्लोज कर दिया। अब इसके बाद हमें करना क्या है, अब हमारे फंक्शन को कॉल कर लेना है। जैसे हमारा फंक्शन पहला फंक्शन कौन सा है, राइट का है। अब इसी के बाद हमें रीड का फंक्शन, रीड फाइल, रीड फाइल फंक्शन हमने कॉल कर लिया। तो दो फंक्शन हमने क्रिएट किए हैं, एक फाइल राइट करने का और एक फाइल रीड करने का। तो यहाँ पर हम मैसेज लिख सकते हैं, प्रिंट करने के बाद प्रिंट the edited student record records are तो ये हमने सिंपल सा मैसेज दिया, सेव किया। अब चलते हैं इसको रन करने के लिए। तो देखिए हमारे पास दो फाइल है, दो हमारे पास फंक्शन है, राइट फाइल का और रीड फाइल का। चलिए इसको रन करके देखते हैं। फाइल हमारी क्लोज हो चुकी है, फाइल को ओपन करते हैं पहले। डेमो, ये फाइल हमारी है, ठीक है, जिसको हमने भी क्रिएट किया। अब इसको रन करते हैं। F5, हाउ मेनी रिकॉर्ड यू वांट, आई सेड 3, नाउ एंटर रोल नंबर 101, ठीक है। और यहाँ पे हमने फिर
एंटर नेम अमित, एंटर एज सपोज 17, फिर एंटर रोल नंबर 102, सुमित, ठीक है 18, एंड एंटर रोल नंबर 103, रवि, ये हमारे, एंड एज इज सपोज 20। तो देखिए बेटा यहाँ पर फाइल हैज बीन क्रिएटेड का मैसेज भी आया, एडिटेड फाइल स्टूडेंट रिकॉर्ड आर, ये भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने फाइल में डेटा को एंटर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब चलिए अब हम एक और काम करते हैं, अपने फाइल से दो अलग अलग फाइल का डेटा निकाल कर तीसरे फाइल में भी हम स्टोर करते हैं, ठीक है। कॉपी करना, एक फाइल से डेटा को निकाल कर दूसरी फाइल में कॉपी करना, वो कैसे करेंगे चलिए उसको भी समझते हैं, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं अपनी फाइल में, अब इसको क्लोज करके एक दूसरी फाइल बनाते हैं। हमारे पास यहाँ पर फाइल, न्यू फाइल करते हैं यहाँ से, और यहाँ पर सेव, चलिए इसको पहले अभी हम सेव एज का पहले अभी हम क्या करते हैं, क्लोज करके पहले वो चेक कर लेते हैं अपनी डेमो फाइल को। तो देखिए हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में एक लिस्ट बनाई, लिस्ट में हमने लिस्ट के बाद हमने क्या दिया, एक पाथ दिया फाइल का जो कि डी ड्राइव में है। फिर इससे हमने क्या किया, एक रिकॉर्ड के लिए हमने एक मैसेज दिया, एक लूप लगाया है। यहाँ पर हमने एक कौन सा फंक्शन यूज किया, राइट लाइन। इसके पहले अभी तक हमने आपको राइट फंक्शन बताया था, और ये राइट लाइंस फंक्शन है जो कि क्या करता है, हमारे लिस्ट को ऐड करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिस्ट बनाकर इसको यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद सिंपल सा डिस्प्ले फंक्शन है हमारा रीड फाइल का, रीड फाइल में हमने यहाँ पर w की जगह r लगाया हुआ है, और एक सिंपल सा लूप दिया है कंडीशन के साथ कि हमारा जब तक रीड डेटा हमारा रीड होता रहे। बेटा आप इसको समझ लीजिए इस प्रोग्राम को, और इसको नोट करिए कॉपी में। अब चलते हम देखते हैं फाइल को कॉपी कैसे करते हैं, एक फाइल से डेटा को निकालकर दूसरे फाइल में कैसे कॉपी की जाती है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो यहाँ से गए, हमने यहाँ से न्यू फाइल लिया और इसको सेव किया, कंट्रोल एस, कॉपी फाइल, ये हमने कॉपी फाइल डॉट पी वाई के नाम से हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब चलते दो हमारी फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं टेस्ट में जाकर। अभी देखिए हमारे पास एक ही फाइल है यहाँ पर, तो सोर्स और डेस्टिनेशन ये दो फाइल हम क्रिएट करते हैं। सोर्स फाइल से डेटा को उठाएंगे और उसको डेस्टिनेशन में कॉपी करेंगे, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पे लिखा फाइल को, दो फाइल बनाई, सोर्स SOURCE सोर्स फाइल, और एक हमने फाइल बना ली डेस्टिनेशन की, डेस्टिनेशन DES डेस्टिनेशन। तो दो फाइल हमारे सोर्स है, सोर्स फाइल और डेस्टिनेशन। अब हम सोर्स में कुछ टेक्स्ट लिखने जा रहे हैं, सपोज दिस इज माय नेम इज दीपक गौतम, में भी ऐसे कुछ भी नाम लिख सकते हैं। I am a PGT in Prayag Public School. I like programming language. ओके, तो ये बेटा मैंने यहाँ पे 3 टेक्स्ट एंटर कर दिए हैं और इसको हम सेव करें। ये हमारी जो फाइल है ये हमारी सोर्स फाइल है। अब इस सोर्स फाइल से डेटा को हम कॉपी करेंगे कहाँ पर, डेस्टिनेशन फाइल में। तो ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे आप करेंगे चलिए हम समझते हैं इसको।
अब देखिए हमारे डेस्टिनेशन फाइल में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ब्लैंक है। तो हम एक फॉर सेफर साइड हम क्या कर सकते हैं, सोर्स फाइल के ऊपर हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको पता चले सोर्स फाइल, और इसके बाद यहाँ पे इसको सेव करते हैं। नहीं, अगर हम इसको ऐसा लिख देंगे तो आपको रहने दीजिए, इसको नहीं लिखते हैं क्योंकि जब रीड होगा तो ये भी रीड हो जाएगा, तो आपको सब कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए फिलहाल अभी इसको हम ऐसा रहने देते हैं, सोर्स फाइल दिखा देंगे, सोर्स फाइल हमारा। और डेस्टिनेशन हमारा क्या, देखिए यहाँ पर पूरा ब्लैंक है, डेस्टिनेशन कुछ नहीं है। तो अब अपने प्रोग्रामिंग में जाते हैं, कॉपी फाइल वाले। यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा, डिफाइन कॉपी, कॉपी फाइल करके फंक्शन लिखा, और यहाँ पे हमने सिंपल सा क्या लिखा, f इज इक्वल टू ओपन, और अपने पास दो यहाँ पर एक्सटेंशन, दो फाइल का पाथ देते हैं, d:/टेस्ट, और इसके अंदर जो फाइल है sourc source.txt, और यहाँ से हमको फाइल को क्या करना है, रीड करना है, तो r करेंगे। और दूसरा है यहाँ पर इसको f1 करते हैं और f2 करते हैं, f2 फाइल, तो f1 से फाइल को रीड करेंगे और f2 में फाइल को राइट करेंगे। तो वापस से ओपन, और इसके अंदर वापस से हम क्या देंगे बेटा, यहाँ पे d:/टेस्ट, और यहाँ पर डेस्टिनेशन फाइल, डेस्टिनेशन फाइल में हमें क्या करना है, डेस्टिनेशन डॉट टीएक्सटी में क्या करना है, रीड करना है, सॉरी राइट करना है, तो इस बार यहाँ पे w पास करेंगे, ठीक है। तो दो फाइल हमारे पास है, देखिए यहाँ डेस्टिनेशन फाइल है, फाइल का नाम को हम कॉपी कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है, सोर्स फाइल और डेस्टिनेशन फाइल। रीनेम कर लेते हैं और उसे वहां से कॉपी कर लेते हैं। तो हमारे पास अभी ये दो फाइल हमारे पास है, ठीक है। अब करना क्या है, हमें सोर्स से फाइल का कंटेंट गेट करना है और डेस्टिनेशन में पेस्ट कर देना है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, F1 while ट्रू कोलन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाइन इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बेटा, F1 डॉट रीड लाइन, रीड लाइन फंक्शन से लाइन को रीड करेंगे। इफ कब तक रीड करना है, जब तक लाइन में क्या ना आ जाए, ठीक है, स्पेस ना आ जाए, और जैसे स्पेस आए तो क्या कर देना है, यहाँ पे ब्रेक कर देना है, लाइन को ब्रेक कर देना है, रीड नहीं करें। और एल्स में क्या करना बेटा, एल्स में हमें F2 डॉट राइट, F2 डॉट राइट, और इसके अंदर क्या कर देंगे, लाइन को कॉपी कर देंगे, लाइन, ठीक है। और फिर बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर F1 डॉट क्लोज और F2 डॉट, तो एक फाइल, ये देखिए हमारी फाइल 1 है जहां से हम रीड कर रहे हैं, और ये फाइल 2 है जहां पे हम राइट कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइन ब्रेक करने के लिए आप लाइन भी ब्रेक यहाँ पे कर सकते हैं, कॉमा करके राइट में कर सकते हैं, ठीक है, लाइन। अब करना क्या है, एक मैसेज दे देंगे, फाइल हैज बीन कॉपीड, प्रिंट का मैसेज, या क्लोज के पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं फाइल हैज बीन प्रिंट मैसेज फाइल
हैज बीन कॉपीड। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा ये फाइल का। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर कॉपी फाइल फंक्शन को कॉल कर लेंगे। सिंपल कॉपी फाइल फंक्शन को हमने क्या किया, कॉल कर दिया। कॉपी फाइल फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल करना है। सेव करते हैं, रन करते हैं। सो फाइल हैज बीन कॉपीड। अब चल के देखते हैं क्या हमारी फाइल कॉपी हुई है। तो ये देखिए, यहाँ पे हम जाते हैं टेस्ट फोल्डर के अंदर, सबसे पहले सोर्स में जाते हैं। तो देखिए आपको सोर्स यहाँ पे दिख रहा है, फाइल नेम इज दीपक समथिंग यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसी में जाते हैं हम डेस्टिनेशन वाले में। देखिए ये फाइल हमारी सिंपल सी टेक्स्ट हमारा क्या हुआ है, कॉपी हो गया। दोनों फाइल, ठीक है, एक फाइल से हमने कॉपी किया, दूसरी फाइल में हमने क्या किया बेटा, सेव कर दिया फाइल को, कॉपी कर दिया फाइल को। अब वैसे अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मान लो एक दो फाइल से आपको डेटा को रीड करना है और तीसरी फाइल में उसका क्या करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए इन दो फाइल बनाते हैं। पहले यहाँ पर जाते हैं, एक हमने नंबर 1, सिंपल सा देखते हैं कैसे होगा। हमने यहाँ लिखा नंबर 1, ये फाइल का नाम ले लिया, और दूसरा फाइल ले लिया नंबर 2, और तीसरा फाइल जो हमारा रहेगा वो भी हम अभी यहाँ पर, चलो इसको हम बनाते हैं, हम वहाँ पे राइट करेंगे और उसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चलो जो तीसरी फाइल हम वहाँ से यानी कि प्रोग्रामिंग से क्रिएट करेंगे। नंबर 1 में हम जा रहे हैं एंटर करने, सपोज 5400 या सिंपली 5000, ठीक है, या 50,000 हमने यहाँ पर सेव कर दिया। ठीक है, 50,000 हमने यहाँ पर सेव कर दिया। और नंबर 2 में जाते हैं, यहाँ पर 10,000 सेव कर दिया, 10,000 सेव कर दिया। एक में 50,000, एक में 10,000। अब हम दोनों का एडिशन करने जा रहे हैं, दो अलग अलग फाइल में हमारे पास डेटा है। सिंपल क्लोज करते हैं और यहाँ से हम क्लोज करते हैं। चलिए यहाँ से हमने नया फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन, तो हमने यहाँ पे कंट्रोल S कैलसी .py करके हमने फाइल बनाई, calc.py। अब हमें वापस से सेम वही वर्क करना है। अब इस बार डेफिनेशन कैलकुलेटर या फिर एडिशन, ये हमने फंक्शन का नाम लिखा, और इसके अंदर दो फाइल से हमें डेटा को रीड करना है, ठीक है, और एक तीसरी फाइल क्रिएट करनी है। चलिए, तो हमने क्या किया, हमने वही लिखा, फाइल 1 इज इक्वल टू ओपन, और यहाँ पर फाइल का एक्सटेंशन देते हैं। हमने यहाँ पे दिया d:/, यहाँ पे टेस्ट, हमारी फाइल का नाम है। देखिए ऑटोमेटिकली हमारे पास लिस्ट भी आ गया, नंबर 1, और उसी के बाद हमने दिया f2 इज इक्वल टू ओपन, और यहाँ पे वापस से d:/। देखिए ऑटोमेटिकली हमारे पास टेस्ट फोल्डर हमारे पास आ गया, स्लैश, अब इसके अंदर हमारे पास नंबर 2 भी आ जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या, पहली फाइल से हमें डेटा को रीड करना है, तो रीड के लिए R, दूसरे वाले में भी हमको डेटा को रीड करना है तो R, थर्ड फाइल भी हमें करनी है, F3 इज इक्वल टू ओपन, यहाँ पे हमने क्या लिखा, d:/, सेम टेस्ट फाइल ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे लोड हो जाएगी फोल्डर। इसके अंदर वापस हमें क्या देना है, अब यहाँ पे हम फाइल किस नाम से फाइल क्रिएट करेंगे, तो हमने यहाँ पे रिजल्ट लिख लिया, RESULT, रिजल्ट, ठीक है, result.txt, ये फाइल हमारे पास नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे W, यानी कि हम इसको क्रिएट करने जा रहे हैं, result.txt। चलिए हम क्या करेंगे, फाइल को हमने
फाइल से हमें डेटा को रीड करना है, तो हमने नंबर 1 इज इक्वल टू क्या लिखा, f1 डॉट रीड। अब इसे रीड कर लिया हमने इसको। ठीक उसी तरह से n2 इन नंबर 2 इज इक्वल टू ये f1 होगा बेटा, और ये फाइल 2 से डॉट रीड। ठीक है, अब क्या करना है हमें, फाइल 3 में अब यहाँ पे हमने एक और लिया रिजल्ट res इज इक्वल टू res नंबर eval। अब यहाँ पे eval फंक्शन आएगा, देखिए क्योंकि यहाँ से रीड से हमें क्या मिलेगा, जो वैल्यू आएगी फाइल से वो रीड एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगी, यहाँ से भी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगी, लेकिन हमें क्या करना है, इन दोनों नंबरों का क्या एडिशन करना है। तो eval फंक्शन हम यहाँ पर यूज करेंगे जो आपने पढ़ा है पहले से। तो यहाँ पर n1 ठीक है प्लस और यहाँ पर eval n2 ठीक है, और ये दोनों का रिजल्ट कहाँ पे जाके स्टोर हो गया, eval से रिजल्ट में जाके हमारा स्टोर हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें फाइल 3 यानी कि f3 डॉट राइट, राइट में क्या करेंगे इसको हमें, क्योंकि अभी इसका भी टाइप क्या हो जाएगा बेटा, ये इंटीजर हो गया, और हमें राइट फंक्शन क्या करता है, सिर्फ खाली स्ट्रिंग वैल्यू ही रीड करता है। तो यहाँ पर हम str फंक्शन के साथ भी यहाँ लिख देंगे r या सिंपल मैसेज लिख देते हैं str। देखिए कैसे करेंगे, सम ऑफ टू फाइल वैल्यू इज, प्लस लगाएंगे और यहाँ पर str फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग में हमारा रिजल्ट को कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे f3 का यूज किया, यहाँ पर f1, यहाँ पे f2, यहाँ पे f2 होगा। ठीक है, दो अलग अलग फाइल डेटा को रीड करेंगे, फिर यहाँ पे कैलकुलेशन किया और इसको यहाँ पे राइट कर दिया, तीसरी फाइल में हमने जाके इसको राइट कर दिया। अब क्या करेंगे, सभी फाइल को हमें क्लोज करना है, f1 डॉट क्लोज और f2 डॉट क्लोज। ठीक उसी तरह से f3 डॉट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, फंक्शन को क्रिएट कर लिया। फंक्शन क्रिएट करने के बाद क्या करना है, हमें फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन का नाम है एडिशन। ये मैं सिंपल सा आपको प्रोग्राम बता रहा हूँ ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। ठीक है बेटा, और फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। अब यहाँ पे मैसेज तो राइट में हो गया। अब यहाँ पर मैसेज भी हम लिख सकते हैं, यहाँ के बाद प्रिंट मैसेज, प्रिंट ताकि आपको समझ में आए, एडिशन इज डन ऑफ टू फाइल। सिंपल सा एक मैसेज दे दिया बस खाली ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, और ये यहाँ पे राइट कहाँ पे करेगा, फाइल नंबर 3 में, और जो कि फाइल हमारी क्या होगी, क्रिएट होगी, result.txt के नाम से हमारी फाइल क्रिएट होगी। क्लियर, चलिए सेव करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने रीड लगाया और यहाँ पे दो फाइल से रीड करेंगे डेटा को, फाइल 1 और फाइल 2, जिसका पाथ क्या है, नंबर 1 और नंबर 2, ये हमारी दो फाइल है। देखिए हम जाते हैं फाइल में, देखिए नंबर 1 इसमें हमारा डेटा कितना 550,000 है, और नंबर 2 में जो डेटा हमारा है 10,000 है। ठीक है, और रिजल्ट में यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नाम से हमारा फाइल नहीं है। ठीक, अब इसको हम जा रहे हैं, अब इसको हम जा रहे हैं, ये कॉपी वाला है, इसको हम डिलीट कर देते, हटा देते हैं, सेव करते हैं इसको और रन करते हैं F5। यस, एडिशन इज डन ऑफ टू फाइल का एडिशन हो चुका है। अब हमें तीसरी फाइल क्रिएट हुई है कि नहीं, यस, देखिए यहाँ पर रिजल्ट नाम से हमारी एक नई फाइल क्रिएट हो गई, और इसमें आउटपुट क्या दे रहा है, 60,000। सम ऑफ टू फाइल वैल्यू इज 60,000। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिए चलते हमने प्रोग्राम में क्या किया, 3 फाइल से डेटा हमने उठाया, रीड किया, और
क्या किया, रीड करने के बाद इवैल्यूएशन फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया, क्योंकि स्ट्रिंग में अगर हम इवैल्यूएशन फंक्शन यूज करते हैं तो वो कन्वर्ट कर देता है कैलकुलेशन के लिए इंटीजर में, और रिजल्ट भी हमारा क्या हो गया, इंटीजर में हो गया है। लेकिन जब इसको हम ऐड करेंगे फाइल के अंदर तो स्ट्रिंग में ही ऐड करना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। सो इस तरह से मैंने आपको सिंपल प्रोग्राम एग्जाम्पल बताए, ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगे और अच्छी तरह से फाइल हैंडलिंग को हैंडल करने के लिए। So I hope you enjoyed the video lecture here. Okay, thank you student for watching it.